Okay, good morning viewers. So dear viewers, our today's topic is B. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो B की बात करने जा रहे हैं. Very first day I told you that there are two sorts of sentences in English. Number one, sentences having actions, and number two, sentences don't have actions. Right? Starting में ही बता दिया था मैंने कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं. एक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है. दूसरी तरह के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई भी एक्शन नहीं होता. राइट? यानी कि वो सेंटेंसेस होते हैं बिना एक्शंस के. सो ब्रैकेट में मैंने बी के नो एक्शन भी लिखा हुआ है. इसका रीज़न क्या है? लेफ्ट साइड में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वेयर देयर इज नो एक्शन देयर इज बी. आपने बचपन में थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी होगी, और उसका मोरल भी याद होगा. उसका मोरल हिंदी में हम उसको बोलते थे वेयर, जहाँ चाह वहाँ राह. और इंग्लिश में जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो हम लिखते थे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. सो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेयर देयर इज़ नो एक्शन, कि जहाँ भी आपको नो एक्शन मिलेगा देयर इज़ बी, वहाँ पर बी होगा ही होगा. यानी कि नो एक्शन की बात आप बिना बी के कर ही नहीं सकते. बट प्रॉब्लम इज दैट बी इज एन इम्पोस्टर. बी जो है एक इम्पोस्टर है, एक बहरूपिया है. इट चेंजेस इट्स फेस मैनी टाइम्स. तो ये अपना बेस जो है वो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि इम्पोस्टर्स का काम यही होता है कि अपना बेस बदल कर आना. राइट? अब अगर आप उसके बेस को पहचान लेते हैं, अगर आप उसे बेस बदले हुए पहचान लेते हैं, देन यू डोंट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती. राइट? बट इट हैज़ डिफरेंट फेसेस. फॉर प्रेजेंट इट हैज़ डिफरेंट फेसेस. फेस मैंने बनाए भी हुए हैं बोर्ड पर. फॉर पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर के लिए फेसेस आर डिफरेंट. जो फेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. राइट? राइट साइड में देखिए, राइट साइड में बी लिखा हुआ है मैंने ऊपर, और बी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यानी कि बी को मैंने प्रेजेंट की फॉर्म्स बताई हुई है, पास्ट की फॉर्म्स बताई हुई है नीचे एरो डालकर, और फ्यूचर की फॉर्म्स बनाई हुई है. बिकॉज बी जो है वो एक इम्पोस्टर है, वो बेस बदल कर आता है. सो प्रेजेंट के अंदर वो कौन कौन से बेस बदलता है? प्रेजेंट के अंदर उसके बेस होते हैं इज, एम, आर. सेम इसी तरह से पास्ट के जो बेस बदलता है, पास्ट टाइम में बदलता है वॉज, वर. और फ्यूचर के अंदर जो बेस होते हैं उसके, वो होते हैं विल बी, मे बी एंड माइट बी. तो आपको इस इम्पोस्टर के इन फेसिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए. राइट? अदरवाइज हमें ये रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नो एक्शंस जो है, दीज नो एक्शंस आर ऑफ फोर टाइप्स. नो एक्शंस 4 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 ऑल नेम्स, नंबर 2 ऑल ऑक्यूपेशंस, नंबर 3 ऑल क्वालिटीज, नंबर 4 ऑल कंडीशंस. राइट? 4 तरह के नो एक्शंस होते हैं. तो अगर नो एक्शन की बात होगी तो बी आएगा ही आएगा. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि बी बेस बदल कर भी आ सकता है तो आपके लिए प्रॉब्लम है. इसलिए मैंने आपको बताया कि बी प्रेजेंट के टाइम में तो बेस बदलेगा तो इज, एम, आर के फॉर्म में बदलेगा. पास्ट टाइम के लिए बदलेगा तो वॉज, वर की फॉर्म में बदलेगा. फ्यूचर के लिए बदलेगा तो विल बी, मे बी, माइट बी हो जाएगा. राइट? तो अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कुछ प्रेजेंट के. एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट. अब देखिए, आई एम रवि, भी मैं रवि हूं, या माई नेम इज रवि. अब देखिए, रवि इज ए नो एक्शन. रवि जो है वो नो एक्शन है, और नो एक्शन होगा तो बी आएगा ही आएगा. लेकिन यहाँ पर बी अपनी असली शक्ल में नहीं आया. आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, प्रेजेंट की शक्ल ले ली. और प्रेजेंट की शक्लें कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर. सो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम रवि. तो एम जो है वो बी की शक्ल है. इसी तरह यू आर सोनू. अब सोनू भी क्या है? किसी का नेम है, और नेम नो एक्शन होता है, और नो एक्शन है तो बी आएगा ही आएगा. अब यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है कि
तुम जो हो सोनू हो, तो यहाँ पर आर लगा दिया हमने, बिकॉज प्रेजेंट के अंदर जो बी की शक्लें हैं वो इज एम आर होती हैं, तो आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है। थर्ड सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर, राइट। अब वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, यानी कि नो एक्शन है, नो एक्शन है तो बी आएगा ही आएगा। प्रेजेंट की बात है तो बी की शक्ल इज एम आर है, इसलिए ही के साथ क्या लग गया, इज, सो ही इज अ डॉक्टर। फोर्थ सेंटेंस है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। अब इंटेलिजेंट क्या है, दैट्स ए क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज ए नो एक्शन, और नो एक्शन है तो बी आएगा ही आएगा, तो यहां पर बी की शक्ल क्या है, इज। लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है दे आर सिक। अब सिक इज ए कंडीशन, बीमार होना एक कंडीशन है, कोई काम नहीं है, और कंडीशन क्या होती है, नो एक्शन, तो नो एक्शन है तो बी आएगा ही आएगा, इसलिए यहां पर दे के साथ क्या आ गया, आर आ गया, राइट। एंड इफ यू आर टू आस्क द क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपको इज़-एम-आर स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है, यानी कि सेंटेंस जो है वो फिर इज़-एम-आर से स्टार्ट होगा। जैसे मुझे आपसे पूछना है जी क्या आप रवि हैं, तो आर यू रवि। क्या आप मीना है, आर यू मीना, राइट। क्या वह सोनू है, इज ही सोनू। क्या वह लड़की टीना है, इज शी टीना, राइट। इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, यानी कि जब आप इसके क्वेश्चंस बनाते हैं नो एक्शंस के, प्रेजेंट के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगी इज एम आर से, राइट। अब आप देखिए इसके साथ एक और क्वेश्चन बना हुआ है आर यू रवि के राइट साइड में, इज शी अ ब्यूटिशियन। अब ब्यूटिशियन भी क्या है, नो एक्शन है, प्रोफेशन है ये, राइट। और प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर से हो रही है, और क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो इज एम आर स्टार्टिंग में लग जाएगा। सो इज शी अ ब्यूटिशियन, क्या वह एक ब्यूटिशियन है। अब अगर वो है तो बोलेंगे यस शी इज अ ब्यूटिशियन, अगर नहीं है तो शी इज नॉट अ ब्यूटिशियन। तो इस तरह से हम नो एक्शंस की बात करते हैं। ऊपर देखिए राइट साइड में थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, इज योर अंकल सिक, क्या आपके अंकल बीमार हैं। अब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं प्रेजेंट का, नो एक्शन का, तो इज हमारे से स्टार्टिंग होगी, राइट। इसी तरह से जो पास्ट के एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स ऑफ पास्ट है कि माई ग्रैंड फादर वाज अ कारपेंटर, कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे, मेरे जो दादाजी थे, वो एक लकड़ी के मिस्त्री थे। अब कारपेंटर जो है वो नो एक्शन है, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे दादाजी लकड़ी के मिस्त्री हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे दादाजी एक लकड़ी के मिस्त्री थे, यानी कि अब वो नहीं है इस दुनिया में। सो माई ग्रैंड फादर वॉज अ कारपेंटर, राइट। सेकंड सेंटेंस है कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राइट। सो मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पास्ट की बात है तो पास्ट की बात वॉज वर्ड से होगी। वो डिपेंड करेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल या प्लूरल के बारे में। सो माई फादर सिंगल है तो वॉज लग जाएगा साथ, माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट इज आई वॉज 16 लास्ट ईयर, पिछले साल मेरी उम्र 16 साल की थी, या पिछले साल में 16 का था। सो पास्ट की बात है, वॉज वर आएगा, आई के साथ वॉज ही आएगा। सो आई वॉज 16 लास्ट ईयर। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल है कि मेरा दोस्त पिछले संडे को बीमार था, बीमार था तो पास्ट हो गया तो वॉज वर आएगा। अब माई फ्रेंड वॉज सिक, मेरा, या मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल में था, तो माई फ्रेंड वॉज इन हॉस्पिटल। अगर बोलना है मेरा दोस्त बीमार था तो माई फ्रेंड वॉज सिक, अगर बोलना है मेरा दोस्त हॉस्पिटल में था तो माई फ्रेंड वॉज इन हॉस्पिटल। अब कब था वो हॉस्पिटल में, लास्ट संडे को, राइट। सो इसी तरह से प्रेजेंट और पास्ट के तरह ही हमने फ्यूचर के एग्जाम्पल से दिए। अब फ्यूचर का रूप, फ्यूचर में इसका रूप कौन कौन से होता है, विल बी, मे बी, माइट बी। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अब देखिए डॉक्टर एक नो एक्शन है, डॉक्टर क्या है, एक नो एक्शन है, एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है, और नो एक्शन की बात हम फ्यूचर में कर रहे हैं
तो या तो विल बी से करेंगे या मे बी से या माइट बी से। तो अगर मेरी दृढ़ इच्छा है, अगर मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा, तो उसका सेंटेंस होगा आई विल बी ए डॉक्टर, राइट। आगे है यू मे बी देयर, यू मे बी देयर सेकंड सेंटेंस है यू मे बी देयर, आप वहां पर हो सकते हैं विद इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है कि आप वहां पर हो, राइट। अब जो है बात तो फ्यूचर की है, लेकिन यहां पर हमने क्या लगा दिया, शायद लगा दिया भी, शायद आप 10 मिनट के बाद, या ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट के बाद आप वहां पर हो। क्लियर हो गई बात। सो इसी तरह से अगर हमने आगे बोलना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने प्रेजेंट के क्वेश्चंस बनाए थे इज एम आर से, तो पास्ट के क्वेश्चंस किससे बनेंगे, वाज वर से। सो इसी तरह फ्यूचर के बनेंगे विल से। सो पास्ट का मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। सो पास्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वाज वर से पूछेंगे। तो पास्ट का क्वेश्चन पूछा है भी क्या आप मुंबई में थे, तो क्या क्वेश्चन बन गया, वर यू इन मुंबई। अब कब थे, लास्ट ईयर, पिछले साल। सो क्या आप पिछले साल मुंबई में थे, अब इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है, यानी कि नो एक्शन है। सो नो एक्शन है, पास्ट की बात है, तो वाज वर से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। सो वर यू इन मुंबई लास्ट ईयर। अब अगर मेरा आंसर प्रेजेंट में पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा यस आई वॉज इन मुंबई लास्ट ईयर, आई वॉज इन मुंबई लास्ट ईयर। नहीं होगा, नेगेटिव आंसर होगा तो मैं बोलूंगा नो आई वॉज नॉट इन मुंबई लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल मुंबई में नहीं था। इसी तरह से जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैपेसिटी की बात मैंने आपको बताया हुआ है हम कैन से करते हैं। प्रेजेंट की कैपेसिटी की बात हम कैन से करते हैं, पास्ट की कैपेसिटी की बात हम कुड से करते हैं, राइट। लेकिन अगर उसी सेंटेंस के अंदर एक्शन होगा तो हम साथ में बी का जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया वेयर देयर इज अ नो एक्शन देयर इज बी, भी जहां भी नो एक्शन होगा वहां पर बी आएगा ही आएगा। अब डॉक्टर जो है ये क्या है, डॉक्टर नो एक्शन है, तो नो एक्शन आया तो बी आएगा ही आएगा। अब आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैन भी आएगा, कैन भी आएगा क्योंकि बन सकते हैं, और बी इसलिए आएगा क्योंकि डॉक्टर नो एक्शन है। सो यू कैन बी अ डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। सीमा जो है उसे एक क्रिकेट प्लेयर बनना चाहिए, बनना चाहिए तो शुड आएगा, बट क्रिकेट प्लेयर इज अ नो एक्शन, क्रिकेट प्लेयर नो एक्शन है। सो हमारा सेंटेंस बन गया सीमा शुड बी अ क्रिकेट प्लेयर, बिकॉज वेयर देयर इज नो एक्शन देयर इज बी। डॉक्टर नो एक्शन है तो कैन के साथ बी लग गया, क्रिकेट प्लेयर नो एक्शन है तो शुड के साथ बी लग गया। यू मस्ट बी हियर बाय 10 बजे तक आपने हर हालत में यहाँ पर होना है। कहते ना भी आपको 10 बजे तक यहाँ होना ही होना है, राइट, आपको पहुँचना ही पहुँचना है। सो आप कहते हैं ना आपको होना ही है किसी भी हालत में, सो यू मस्ट बी हियर बाय 10, राइट। सो डियर व्यूअर्स, आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कहीं नो एक्शन नजर आया है तो वहां पर बी जो है जरूर होगा। बी जो है वो एक इम्पोस्टर है, बेस बदल के आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट का टाइम होगा उसके बेस होंगे, उसकी शक्लें होंगी इज एम आर की, पास्ट की होगी तो वॉज वर की, फ्यूचर में विल बी, मे बी, माइट बी यूज होगा, राइट। अगर हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और नो एक्शन है साथ में तो कैन बी या कुड बी का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अगर हम सलाह दे रहे हैं, शुड यूज करते हैं तो नो एक्शन की सलाह है तो शुड के साथ भी शुड बी का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। बस आपको एक ये सेंटेंस याद रखना है, वेयर देयर इज नो एक्शन देयर इज बी, जहां पर भी नो एक्शन होगा वहां पर बी होगा ही होगा, राइट। So dear viewers, once again I would like to request you that if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and please share my videos to your nears and dear ones so that maximum people may get the benefit from all these videos.
right? And once again, I would like to American spoken English classes has started online classes also, online spoken English classes and online grammar classes. So जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स या आप में से कोई अगर फुल कोर्स करना चाहता है, फुल लेंथ वीडियोस देखना चाहता है, होमवर्क करना चाहता है, होमवर्क जो है चेक होता है डेली उसका, और डेली जो है हम अल्टरनेट डे पर स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करते हैं. सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर. तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं. आई विल कॉल यू देन, राइट. फिर मैं आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं फुल कोर्स के लिए, ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज दीज आर स्मॉल वीडियोस. लेकिन वो जो है वो फुल लेंथ लेक्चर्स हैं. उसमें डेली आपको एक फुल लेंथ लेक्चर दिया जाता है, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे को आपका टेस्ट होता है. एवरी अल्टरनेट डे मैं जो है आई टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑन फोन. मैं स्टूडेंट्स के साथ फोन पर बात करता हूँ एंड वी कन्वर्स इन इंग्लिश फॉर द टॉपिक्स वी हैव डन, राइट. सो सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक. बाय.